मैं जुड़ा हूँ आपके साथ कल्चर को लेकर के। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू धर्म के त्यौहार। और इसे शुरू करने से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। वो है संवत। संवत क्या होते हैं पहला देखिए आप। पहला है विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत वो होता है जो जिसके अनुसार हम त्योहार मनाए जाते हैं, मतलब हिंदू धर्म त्योहार मनाता है। यानी कि यह हमारा सांस्कृतिक संवत है। यह हमारा सांस्कृतिक संवत है। इस संवत का प्रारंभ महाराजा विक्रमादित्य द्वारा सन 57 ईसा पूर्व द्वारा किया गया। अब इसे निकालते कैसे हैं? देखो, अभी वर्तमान में देखो 57 ईसा पूर्व है, यानी कि 57 तो इसके पहले का ईसा पूर्व के बाद, यानी कि 2020 अभी चल रहा है। 2020 प्लस 57 जोड़ते हैं, इसमें आ जाएगा 2077। और ये चला है विक्रमी संवत अभी वर्तमान। और जैसे अगले साल जुड़ेंगे अपन तो 2021 में 57 जोड़ लेंगे, फिर आ जाएगा 2078। ऐसे ही विक्रम संवत को निकाला जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ जो होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम को माना जाता है। किसको माना जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है। इसके अनुसार नए साल का प्रारंभ जो होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम को माना जाता है। ये अपना है विक्रम संवत। अब एक और संवत है अपने पास जिसका नाम है शक संवत। दूसरा है जिसका नाम क्या है? शक संवत। देखिए दूसरा संवत है अपने पास शक संवत। और शक संवत का बारे में जानते हैं अपन। शक संवत क्या है? यह हमारा राष्ट्रीय संवत। वो तो हमारा सांस्कृतिक संवत था। विक्रम संवत तो सांस्कृतिक संवत और शक संवत हमारा राष्ट्रीय संवत है। इसका प्रारंभ कुषाण वंश के बारे में सुना होगा आपने। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा सन 78 ईस्वी में किया गया। संवत का प्रारंभ कब किया गया? सन 78 ईस्वी में किया गया। ये हमारे दोनों संवत हो गए। पहला है विक्रम संवत जिसके अनुसार हम त्योहार मनाते हैं, सारे हिंदू धर्म वाले उनके त्योहार मनाते हैं। और शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय संवत है। और इसे निकालते कैसे हैं? देखिए 2020 माइनस 78 और ये हो गया 1942 साके। ये हमारा शक संवत निकालने का तरीका हो गया। अब आपको सब आगे हो गया। जैसे आप 2021 में निकालेंगे तो 2021 माइनस 78 और वो आ जाएगा 1943 साके। इस प्रकार हम शक संवत निकाल सकते हैं। अब हमें त्योहार पढ़ने से पहले दो चीजें क्या? सॉरी, 12 महीनों के नाम याद होना बहुत जरूरी है। और हम 12 महीनों के नाम ऐसे मिनटों में याद कर लेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसे मुंह पर बिल्कुल। देखिए कैसे 12 महीनों के नाम कैसे आते हैं। देखो CBZ, एक मोटरसाइकिल है CBZ लेकर आया आषाढ़ में साडू तो पत्नी
CBZ मोटरसाइकिल लेकर CBZ लेकर आया आषाढ़ में साढ़ू, तो पत्नी ने कहा अब की बार दो लिखेंगे को, अब की बार मार्ग में पौष माघ फाल्गुन रुक कर आऊंगी। ये अपनी एक ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों, CBZ लेकर आया आषाढ़ में साढ़ू, तो पत्नी ने कहा अब की बार मार्ग में पौष माह फाल्गुन रुक कर आऊंगी। इनसे अपने 12 महीने ऐसे उंगलियों पे याद रख सकते हैं और ट्रिक बहुत आसान है। एक बार फिर सुने, CBZ लेकर आया आषाढ़ में साढ़ू, तो पत्नी ने कहा अब की बार मार्ग में पौष माह फाल्गुन रुक कर आऊंगी, ऐसे बोला पत्नी ने। और इस तरह से हम 12 महीनों को याद कर सकते हैं। और देखो कितना आसान है सी से। और ये भी क्रम वाइज है, जैसे कि अपन जनवरी फरवरी मार्च ऐसे अंग्रेजी वाले महीने बोलते हैं, हिंदी के भी क्रम वाइज है। तो पहला महीना है अपना चैत्र, दूसरा है अपना वैशाख, तीसरा महीना है अपना ज्येष्ठ, और चौथा महीना है अपना आषाढ़, पांचवा महीना अपना श्रावण, और छठा महीना है अपना भाद्रपद, जिसे भादवा भी बोलते हैं ना। सातवां महीना है आश्विन, जिसे आशोज भी कहा जाता है, कुंवार भी बोल सकते हैं, नहीं कुंवार सॉरी। और आठवां महीना है अपना कार्तिक, ये अपना छठा, ये 7 और ये 8वां। 9वां महीना है अपना मार्गशीर्ष, 9वां महीना कौन सा है अपना मार्गशीर्ष, जिसे कुंवार भी बोलते हैं। और 10वां महीना है पौष, 11वां महीना है माघ, और 12वां महीना है फाल्गुन। अब देखिए दोस्तों, पहला महीना है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और ये 12 महीनों को अपन ऐसे ही याद कर सकते हैं। CBZ लेकर आया आषाढ़ में साढ़ू, तो पत्नी ने कहा अब की बार मार्ग में पौष माह फाल्गुन रुक कर आऊंगी। देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह फाल्गुन। और ये 12 महीने में याद हो चुके हैं। और आप भी कोशिश करें याद करने की, बिल्कुल एक बार नहीं 2 बार देखें वीडियो को और अच्छे से याद आएगा। ट्रिक को याद रखें, बिल्कुल 12 महीने बिल्कुल क्लियर है। और हम अब अपन महीने वाइज त्योहार पढ़ेंगे, प्रत्येक महीने वाइज त्योहार पढ़ेंगे। और त्योहार पढ़ने से पहले हमें याद होना चाहिए, जैसे महीनों में 30 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं। वैसे हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार 30 दिन नहीं होते हैं महीने में, मतलब 30 दिन तो होते हैं सॉरी। ये एक महीने का है अपना, इसमें 15 दिन जो होते हैं कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष चलते हैं अपने हिंदी कैलेंडर में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसमें 1 से 15 और इसमें भी 1 से 15। अंग्रेजी कैलेंडर में अपने 1 से 30 तारीख होती है, इसमें 1 से 15 होती है, फिर 1 से 15 होती है। तो इसको तो बोलते हैं काली रात, उसे बोलते हैं चांदना पक्ष, इसे काला पक्ष बोलते हैं या काली रात वाला बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं चांदना, है ना। इसमें जो 1 से 15 होती है उसे बोलते हैं 1 से एकम से अमावस, 15 तक क्या आती है अमावस। और इधर बोलते हैं एकम से पूर्णिमा, 15 तिथि आती है ना, 15वीं तिथि वो होती है पूर्णिमा। और ये आपको याद है आराम से, आपने समझा। हिंदी जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को काली रात भी बोल सकते हैं और शुक्ल पक्ष को चांदना रात भी बोलते हैं। कृष्ण पक्ष में कृष्ण भगवान जन्मे इसलिए काली रात होती थी, और शुक्ल पक्ष को चांदनी, बिल्कुल चांदनी थी इसलिए चांदना बोलते हैं। इसमें 1 से 15 तारीख तक क्या होता है, एकम से लेकर के अमावस, और इसमें एकम से लेकर के पूर्णिमा। अब देखिए पहले महीने को अपन पढ़ेंगे। पहला माह आता है अपना चैत्र माह। चैत्र माह में हम पढ़ेंगे 2 पक्ष होते हैं, जैसे कि हमने बताया पहले वीडियो में। अभी शुरू में बात की थी हमने कि भाई
महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। और यहाँ हम पढ़ेंगे चैत्र माह के बारे में। चैत्र माह के सारे त्योहार हमें यूं याद हो जाएंगे बस चुटकियों में, ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे हम और दूसरे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। देखिए चैत्र माह में ये है अपना कृष्ण पक्ष, ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और ये है अपना शुक्ल पक्ष। यहां से चलती है 1 तारीख को। देखिए अब यहाँ लिखेंगे अपन चैत्र, कृष्ण पक्ष को मैं क्र और पक्ष को प लिख दूंगा, है ना। चैत्र कृष्ण पक्ष के एकम। इस दिन कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी। पता है आप सभी को धुलंडी का त्योहार? यानी कि ये त्योहार आता है चैत्र कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को धुलंडी का त्योहार आता है। उसके बाद में चलिए आप, ये 1 तारीख, ये यहाँ पर आती है अष्टमी। अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? चैत्र अष्टमी, जिसे बोलते हैं हम शीतलाष्टमी। और इस त्योहार को जानते हैं अपन शीतलाष्टमी के नाम से। और इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है। बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है, यानी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। बास्योड़ा का भोग किसके दिन? अष्टमी के दिन। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? शीतलाष्टमी। और इस दिन बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है। एक और त्योहार आता है इस दिन, गुड़ला त्योहार। कौन सा त्योहार? गुड़ला। गुड़ला त्योहार जो है वो जोधपुर में मनाया जाता है। और गुड़ला त्योहार जोधपुर में मनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें सिर पर मटके रख करके इस त्योहार को इसे मनाया जाता है, वैसे जहाँ भी इसे मनाते हैं। और एक और त्योहार आता है अपना यहाँ पर, ये 13 तारीख को, यानी कि त्रयोदशी को। चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और इस दिन क्या त्योहार आता है? नहान, जिसे अपन धनतेरस बोलते हैं। धनतेरस कौन सा त्योहार है? धनतेरस, नहान के नाम से जाना जाता है। ये अपने सांगोद जो कोटा है, कोटा जिले में पड़ता है, सांगोद का बहुत फेमस है, जो आता है 13 तारीख को चैत्र में। और यहाँ पर लास्ट में प्रॉपर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर इस चैत्र वर्ष में जो मतलब अपना वर्ष, हिंदू वर्ष में जो महीना होता है उसका अंतिम दिन होता है ये वाला, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस। ये साल का सबसे अंतिम दिन होता है। हिंदू नववर्ष, हिंदू जो वर्ष होता है उसमें सबसे अंतिम दिन कौन सा होता है? चैत्र कृष्ण पक्ष और नव अमावस जो होता है साल का अंतिम दिन होता है। और यहाँ से जो विक्रम संवत था अपना, उसके अनुसार जो अपन ने पढ़ा, विक्रम संवत के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है शुक्ल पक्ष से। तो यहाँ पढ़ेंगे अपन चैत्र शुक्ल को मैं शुभ और पक्ष को प, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम। और नववर्ष जो विक्रम संवत के अनुसार नववर्ष, और इसी दिन से नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रा प्रारंभ। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को नववर्ष प्रारंभ हो जाता है विक्रम संवत के अनुसार, और नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। ये चैत्र माह है। उसके बाद में देखो, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया जो आती है, तृतीया, इसको कौन सा त्योहार आता है? गणगौर, है ना। जैसे कि हम ऐसे याद करेंगे बिल्कुल, है ना। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? गणगौर। और गणगौर के बारे में हम बाद में फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और त्योहार आता है यहाँ पर अष्टमी को, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे जाना जाता है अशोका अष्टमी के नाम से। अशोका अष्टमी। और इस दिन क्या किया जाता है? अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की पूजा, अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद एक और त्योहार आता है अपना चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। और नवमी के दिन कौन सा त्योहार आता है यहाँ पर अपना?
रामनवमी का। कौन सा त्योहार आता है? रामनवमी का। इसके बाद में चलते हैं अपन, यहाँ पर 13 तारीख को एक और त्योहार आता है, यहाँ पर महावीर जयंती। जानते होंगे आप महावीर स्वामी जो मतलब 24वें तीर्थ करते हैं, उनकी जयंती आती है यहाँ पर, महावीर स्वामी जयंती। 24वें महावीर स्वामी जयंती, महावीर स्वामी जयंती, ये थे 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। और लास्ट में एक और त्योहार आता है चैत्र माह में पूर्णिमा को, ये चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। और यहाँ आता है हनुमान जयंती। यहाँ कौन सा त्योहार आता है? हनुमान जयंती। तो देखिए शुरू से मैं दोबारा से शुरुआत करता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को दुल्हन का त्योहार आता है। उसके बाद में चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी, जिसकी बासुड़ा का भोग लगाया जाता है, कुर्ला त्योहार मनाया जाता है जोधपुर में। उसके बाद में आता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, रंग तेरस जिसे बोला जाता है, और नहान जो नहान खेला जाता है वो आता है। और लास्ट जो वर्ष का अंतिम दिन है विक्रम संवत के अनुसार वो कौन सा है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस का। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो बात आती है, चैत्र शुक्ल पक्ष में एकम नववर्ष या नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। विक्रम संवत के अनुसार नववर्ष हो जाता है और चैत्र में नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार माना जाता है? गणगौर। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोकाष्टमी माना जाता है, जिसे बोला जाता है अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष से स्वामी जयंती 24वें त्रयोदशी के दिन, ये चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाए? महावीर स्वामी जयंती मनाई जाती है। और लास्ट में जो चैत्र के लास्ट दिन है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाए? हनुमान जयंती। और इसे अपन एक ट्रिक के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब ट्रिक के माध्यम से देखिए आप इसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये ट्रिक अपने यहाँ लगाते हैं, ये ट्रिक है। तुलसी थला नवगण अशोराम महा हनुमान। ट्रिक वो देखिए आप, दूल शीतला नवगण अशोराम महानुमान। एक बार फिर बोलिए, दूल शीतला नवगण अशोराम महानुमान। दूल से दुलंडी, शीतला से शीतलाष्टमी, नववर्ष नव से नववर्ष या नवरात्रा, गण से गणगौर, अशोक से अशोकाष्टमी, राम से रामनवमी, महा से महावीर जयंती और हनुमान से हनुमान जयंती। ये ट्रिक के माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया है दोस्तों। अब जैसे चैत्र माह हमारा क्लियर है बिल्कुल से। दूल से दुलंडी, शीतला से शीतलाष्टमी, नव से नववर्ष या नवरात्रा प्रारंभ, गण से गणगौर, अशोक से अशोकाष्टमी, राम से रामनवमी, महा से महावीर जयंती और हनुमान से हनुमान जयंती। ये हमारा चैत्र माह क्लियर है। इसके बाद में हम गणगौर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए गणगौर के बारे में क्या है। गणगौर के बारे में देखिए दोस्तों, गणगौर जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। और जेम्स टोड, जिन्होंने नाम सुना होगा आपने, जेम्स टोड के अनुसार उदयपुर की, जेम्स टोड के अनुसार उदयपुर की गणगौर फेमस या प्रसिद्ध मानी जाती है। जेम्स टोड के अनुसार कहाँ की गणगौर फेमस मानी जाती है? उदयपुर की। ये अपन ने चैत्र माह को पढ़ लिया, ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास किया और पहले बेसिक से भी सीखने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं अगले महीने पर। और अगला महीना कौन सा आता है? वैशाख।
जैसे अपन ने सीबीजी ट्रिक से पढ़ा था वैसे। अगला महीना कौन सा आया? वैशाख। वैशाख, वैशाख में पढ़ेंगे अपन। अब पहले ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अक्षय, सीता, बुद्धा। देखिए ट्रिक, अक्षय, सीता, बुद्धा, ये ट्रिक है। अब ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष। इसमें कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता है। वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता है। सारे त्योहार कहाँ आते हैं? शुक्ल पक्ष में। और देखिए, पहला आता है अपना अक्षय तृतीया, जिसे अपन लिखेंगे वैशाख। इधर कौन सा पक्ष आ गया अपना? शुक्ल पक्ष। तो शु और प, और ये तृतीया को, तो यहाँ लिखेंगे अपन अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, और इसे अपन आका तीज भी बोल सकते हैं। आका तीज, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया को आका तीज भी बोलते हैं। यह वैशाख माह का पहला त्योहार है। वैशाख माह का पहला त्योहार अक्षय से अक्षय तृतीया, याद रखना। अगला त्योहार आता है सीता से। देखिए 9 तारीख को, ये वैशाख, ये शु, ये प, और ये नवमी, और इससे आएगा सीता से सीता नवमी। सीता से कौन सा त्योहार बन गया? सीता नवमी। अक्षय से अक्षय तृतीया, सीता से सीता नवमी, और लास्ट एक और त्योहार आता है इसमें। देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। पूर्णिमा को एक और त्योहार आता है जिसे बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। पहला पढ़ा अपन ने वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? अक्षय तृतीया, इसे आका तीज बोलते हैं। दूसरा है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी। अगला है 15 को वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। ये देखिए, अक्षय से अक्षय तृतीया, सीता से सीता नवमी, बुद्ध से बुद्ध पूर्णिमा। ये अपना वैशाख माह कंप्लीट है। देखिए, एक इसमें से छोटी सी बात, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसे समझा होगा। अक्षय सीता, बुद्धा से अक्षय से अक्षय तृतीया, सीता से सीता नवमी, बुद्धा से बुद्ध पूर्णिमा। 3 त्योहार मात्र अपने वैशाख माह में आते हैं। चैत्र माह की अपने ट्रिक पढ़ी थी, दूध, शीतला, नवगण, अश्वराम, महा, हनुमान, और इसकी ट्रिक क्या है? अक्षय, सीता, बुद्धा, वैशाख माह के बारे में। अगले महीने में चलने से पहले अपन अक्षय तृतीया के बारे में लिखेंगे। सुनेंगे आप अक्षय तृतीया क्या है। देखिए, अक्षय तृतीया राजस्थान में आका तीज जिसे अपन बोलते हैं, स्थानीय में इसे आका तीज बोलते हैं। इसी दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह संपन्न होते हैं, और ये एक अबूझ सावा है, मतलब है ना, राजस्थान का एक अबूझ सावा है, इसे बोलते हैं। इसी दिन बाल विवाह संपन्न होते हैं। किसान अपने खेतों में इसके द्वारा इसका मुहूर्त निकालते हैं, मतलब अक्षय तृतीया के दिन। और अपन अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, अब हम चलते हैं अगले महीने को। और अगला महीना कौन सा है अपना?